हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आज सिर्फ कुछ कंट्रोवर्सीज और अपनी ग्लैमरस छवि के लिए फेमस है, पर अगर उनकी पर्सनल लाइफ खंगाली जाए तो उनके कई और चेहरे भी हैं, जैसे कि एक टीवी रिपोर्टर की, एक ब्यूटी क्राउन विनर की, एक हॉर्स राइडर की, एक सोशल वर्कर की, एक स्ट्रीट रेसर की, एक पोल डांसर की और एक बिजनेस वूमन की। आप शायद यकीन ना कर पाए, लेकिन ये सारी खूबियाँ हैं जैकलीन फर्नांडिस में, जिसकी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस इमेज है। जैकलीन आज एक बहुत बड़े फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कंट्रोवर्सी से जुड़ गई हैं और उन्हें इसके लिए बहुत वायरल किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे और उनके उन अफेयर्स के बारे में भी जिसमें एक देश का राजकुमार इनका बॉयफ्रेंड रह चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। जैकलीन को श्रीलंका की नागरिकता हासिल है, पर उनका जन्म श्रीलंका में नहीं बल्कि बहरीन में हुआ है। हाँ, उनके पिता श्रीलंकन थे, इसलिए वो श्रीलंका की नागरिक मानी गई हैं, पर उनकी माँ मलेशियन और नाना कनेडियन थे। जैकलीन के पिता श्रीलंका से जरूर थे, पर दंगों के डर से वो बहरीन जाकर बस गए थे और बहरीन के फ्लाइट पर ही उन्हें एयर होस्टेस के रूप में अपनी लाइफ पार्टनर मिली, जो अब जैकलीन की माँ है। जैकलीन ने ऑस्ट्रेलिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है और यही नहीं बल्कि वो हिंदी और मलयालम के अलावा स्पेनिश, फ्रेंच और अरबिक भाषा भी जानती है। जैकलीन ने महज 14 साल की उम्र में एक टीवी शो को होस्ट किया था और मास कॉम करने के बाद तो वो प्रॉपर टीवी रिपोर्टर बन गई थी। पर जैकलीन अपने 4 भाई बहनों में सबसे खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला किया। इसी दौरान उन्होंने साल 2006 में 21 साल की उम्र में एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीता। वो श्रीलंका की तरफ से मिस यूनिवर्स में भी हिस्सा लेने गई थी, पर जीत नहीं पाई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जैकलीन के लिए मॉडलिंग और ग्लैमरस इंडस्ट्री के रास्ते खुल गए। इसी दौरान एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए वो इंडिया आई और यहाँ आकर उन्हें बॉलीवुड में एक रोल ऑफर किया गया, जिसके कारण वो यहीं की होकर रह गई। 2009 में अलादीन मूवी साइन करने से पहले जैकलीन 2008 में एक फ्रेंड की पार्टी में बहरीन के प्रिंस शेख हसन बिन रशीद अल खलीफा से मिली और उन्हें डेट करने लगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस दौरान जैकलीन बहरीन में स्ट्रीट कार रेसिंग भी करती थी, जिसमें सिर्फ लड़कियां पार्टिसिपेट करती थी और इसमें वो कई बार विनर भी रही हैं। बहरीन के प्रिंस को जैकलीन ने काफी लंबे समय तक डेट किया था, पर बाद में किसी कारणवश जैकलीन ने ब्रेकअप कर लिया। बहरीन के प्रिंस हसन जैकलीन के इस एक्ट से बहुत हर्ट हुए थे और उन्होंने मीडिया में जैकलीन के लिए बहुत कुछ बोला भी था। इस अफेयर में वो इतना इन्वॉल्व थे कि उन्होंने जैकलीन के जाने के बाद उसके नाम से यानी कि जैकी नाम से एक एल्बम भी रिलीज किया था। 2011 में प्रिंस से ब्रेकअप होने के बाद जैकलीन फराह खान के भाई और डायरेक्टर साजिद खान को डेट करने लगी। साजिद खान उस वक्त हाउसफुल 2 बना रहे थे, जिसमें जैकलीन भी थी। इस रिश्ते ने मीडिया का काफी अटेंशन ग्रैब किया था और कुछ लोग शादी की अटकलें भी लगाने लगे थे, पर मई 2013 में यह रिश्ता टूट गया। जैकलीन का कहना था कि साजिद जो थे वो बहुत ही पॉजिटिव टाइप के इंसान थे। वो जैकलीन पर इतना कंट्रोल रखते थे कि वो ही डिसाइड करते थे कि वो क्या पहनेंगी और कौन सी फिल्म साइन करेंगी। ऐसे हालात में जैकलीन को अपनी ग्रोथ रुकती नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका करियर खत्म हो जाएगा और इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से छुटकारा पाना ही ठीक समझा। वहीं साजिद खान का कहना है कि जैकलीन से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने ज्यादा सक्सेस हासिल की है। जैकलीन जब तक उनके साथ रिश्ते में थी, उनकी डायरेक्ट की गई सारी फिल्में फ्लॉप रही। खैर, साजिद खान कुछ भी बोले, पर बाद में उनकी रेपुटेशन एक बार फिर दांव पर तब लग गई थी जब बॉलीवुड में मीटू का दौर चल रहा था। उस वक्त 1 या 2 नहीं बल्कि कई लड़कियों ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और कई घिनौने एक्ट के आरोप लगाए थे, जिससे साजिद खान को कुछ वक्त के लिए बैन भी कर दिया गया था। खैर, यह ब्रेकअप जैकलीन के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। इस ब्रेकअप के बाद उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ सक्सेस हासिल हुई और साथ ही साथ उन्हें सलमान खान की कंपनी भी मिली, जिससे उन्हें काम मिलना और आसान हो गया। जैकलीन सिर्फ एक्टिंग इंडस्ट्री में ही एक्टिव नहीं रही, बल्कि वो दूसरी जगहों पर भी इमोशनली और फाइनेंशियली इन्वेस्ट करती रही। जैसे कि जानवरों से जुड़े कुछ मामलों में के लिए वो पेटा से जुड़ी। पेटा से जुड़ने के बाद वो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गई थी। उन्हें 2014 में पेटा से वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। जैकलीन को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। वो बचपन से ही हॉर्स राइडिंग करती रही हैं और घोड़ों से उन्हें बहुत सिंपैथी है। जब उन्होंने देखा कि मुंबई में लोग घोड़ों की ठीक से देखभाल नहीं करते और उनसे कैरेज और माल ढोने का काम करवाते हैं, तो उन्होंने इसे इलीगल बताते हुए इसके खिलाफ सरकार में इसे बंद करने की अपील डाली। बाद में उनके प्रयास से हॉर्स कैरेज को बैन कर दिया गया। इसका ये मतलब हुआ कि अब लोग हॉर्स राइडिंग तो कर सकते, पर उन्हें घोड़ों की ठीक से देखभाल करनी होगी और उनसे कोई ढोने वाला काम नहीं लेना होगा।
इसके अलावा जैकलीन श्रीलंका में भी हाथियों को बचाने वाले अभियान से जुड़ी हुई हैं। जैकलीन ने बॉलीवुड से न केवल पैसा कमाया है बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट भी किया है। वो श्रीलंका में अपना एक रेस्टोरेंट चलाती हैं जिसका नाम है कीमा सूत्रा। वो इस जगह को एक जापानीज शेफ की मदद से चलाती हैं और यहाँ पर वो अपनी दादी माँ की रेसिपीज लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हैं। उनके रेस्टोरेंट के मेन्यू में ज़्यादातर उनकी दादी माँ की ट्रेडिशनल रेसिपीज ही शामिल है। जैकलीन न केवल एक फिटनेस फ्रीक हैं बल्कि वो एक जबरदस्त पोल डांसर भी हैं। आपने उनके इस स्किल्स को अ जेंटलमैन मूवी में देखा होगा। जैकलीन अपनी पोल डांसिंग से रिलेटेड कई वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डालती हैं। ये तो रही जैकलीन की अचीवमेंट्स, लेकिन उनसे जुड़ी छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज भी हमेशा सामने आती रही हैं। जैसे कि सलमान खान ने उन्हें बांद्रा में एक 3 BHK घर खरीद कर गिफ्ट किया था, जिसके लिए बहुत बवाल मचा था। इस घर का इंटीरियर बाद में गौरी खान ने किया था। कंट्रोवर्सी एक गाने पे हुई थी, आपने वो गाना देखा होगा 100 तरह के रोग देखे, जिसमें वो एक कृपान अपने कमर में लटका कर डांस कर रही हैं और इस वजह से इस पर सिख समुदाय ने काफ़ी हंगामा किया था। कृपान सिखों में काफ़ी पवित्र माना गया है और उसे इस तरह से एक आइटम सॉन्ग में यूज़ करना सिखों के सेंटिमेंट को हर्ट कर गया। लेकिन इन सब छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज के बाद जैकलीन इस बार एक बहुत बड़े फ्रॉड केस में फंसी हैं। एक कॉनमैन है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि 17 साल की उम्र से फ्रॉड करता आ रहा है। उसने इस बार किसी को 200 करोड़ का चूना लगाया और वो भी जेल में बैठे बैठे। कहा जा रहा है कि सुकेश को जैकलीन डेट कर रही हैं और सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे गिफ्ट्स भी दिए हैं। 20 अक्टूबर 2021 को ईडी ने सुकेश के मामले से जुड़ी कुछ सवालों के लिए जैकलीन को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, पर 3 बार जैकलीन ने उस नोटिस को अनदेखा कर दिया। फाइनली 5 दिसंबर को ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट पे जैकलीन को रोका। उस वक्त जैकलीन दुबई जाने की तैयारी कर रही थी और क्वेश्चनिंग के लिए वो एयरपोर्ट से उन्हें डायरेक्ट अपने ऑफिस ले गए। पूछताछ में पता चला कि सुकेश ने जैकलीन को लगभग 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट दिए थे। उनमें गुची के बैग्स, ड्रेसेस, महंगे डायमंड इयररिंग्स, एक कार, एक घोड़ा, एक पर्सन, बिल्ली वगैरह शामिल है। इसके अलावा सुकेश ने कई जगह जैकलीन के लिए चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया था और कई बार उनके ठहरने के लिए महंगे होटलों के बिल भरे थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि उसने जैकलीन के घर वालों को भी कई महंगे गिफ्ट्स और कैश दिए थे, और वो भी अलग अलग कारणों से। जैकलीन से जब सुकेश से उसकी दोस्ती की बात पूछी गई तो जैकलीन ने बताया कि सुकेश ने उसे जब पहली बार कॉल किया था तो उसने एक ऐप के जरिए अपने नंबर को VIP बनाया और जैकलीन को ये यकीन दिलाया कि वो गृह मंत्रालय से बात कर रहा है और वो वहाँ एक बहुत बड़े पोस्ट पर है। जैकलीन ने पहले इग्नोर किया, पर बाद में उसने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट के जरिए जैकलीन तक अप्रोच बनानी शुरू कर दी। उसने जैकलीन को कहा कि वो जयललिता के पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और सन टीवी का मालिक है। उसने स्पूफ कॉल के जरिए जैकलीन को भरोसा दिलाया कि वो मोदी सरकार में एक अहम पदवी रखता है। उसके बाद ही जैकलीन उसके झांसे में आ गई और वो तब से अब तक सुकेश के कनेक्शन में थी जब तक सुकेश का 200 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा ना गया और उसकी कारस्तानी मीडिया में हाईलाइटेड नहीं हुई। उसके बाद उसकी अय्याशी से जुड़ी चीज़ों की जांच शुरू हुई, जिसमें जैकलीन का नाम और नोरा फतेही का नाम सामने आया, जो उसके फ्रॉड का शिकार हुई थी, पर पैसे देने में नहीं बल्कि लेने में। अब तो यह देखना है कि यह मामला आगे क्या रुख लेता है, लेकिन इस घटना के बाद जैकलीन की छवि बुरी तरह से खराब हो गई है और उनका सुकेश के साथ एक इंटीमेट तस्वीर भी इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।